बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू प्रॉपर्टी के फ़ाइल्स की ख़रीद व फ़रोख्त है। कई अरसे से प्रॉपर्टी के फ़ाइल्स की ख़रीद व फ़रोख्त का कारोबार बहुत ज़्यादा हो रहा है। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते हैं कि शरई हवाले से ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं। आज की नशिस्त में हम इंशाल्लाह इस पर मुख्तसर सी बात करेंगे ताकि इसका शरई हुक्म मालूम हो जाए। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर तफसीली बात करेंगे। बुनियादी तौर पर पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो फ़ाइल है ये कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं हो, बल्कि ये एक आप समझ लें कि एक रसीद है प्रॉपर्टी की, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ज़ाहिर है कि इस फाइल के पीछे प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसको कोई भी खरीद व फरोख्त नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। इसलिए फ़ाइल की खरीद व फरोख्त का, इसके जवाज़ या अदम जवाज़ का सारा मदार इस बात पे है कि इसके पीछे जो प्रॉपर्टी है या जो ज़मीन है उसका स्टेटस क्या है। तो इस हवाले से उमूमन जो देखा जाता है, जो एक बड़ी ख़राबी सामने आती है वो ये होता है कि आमतौर पर मुख्तलिफ नई जो सोसाइटीज़ बनती हैं वो अपने फाइल्स, अपनी प्रॉपर्टी के प्लॉट्स बेचने के लिए वो फाइल जारी करती है। और इसमें पहले मरहले में इन प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वालों के पास उमूमन ज़मीन नहीं होती, यानी ज़मीन एक्वायर्ड नहीं की होती, ख़रीदी नहीं होती। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी वो हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनका चूँकि नाम बना होता है वो आमतौर पे कोई डील लॉन्च करते हैं और उसकी फ़ाइलें बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके पीछे सिरे से कोई ज़मीन का कोई नाम निशान ही नहीं होता। बल्कि इनके ज़हन में एक बात होती है कि हम जब हमारे पास पैसे आएंगे, लोग आएंगे, तो फिर हम अब प्रॉपर्टी ख़रीद के फिर लोगों को दे देंगे। तो ज़ाहिर है इस सूरत के अंदर अगर हम इसको देखें तो ये ऐसी चीज़ की बे हो रही है या ऐसी चीज़ को बेचा जा रहा है जो बेचने के वाले के पास सिरे से मौजूद ही नहीं है या बेचने वाले की मिल्कियत में सिरे से है ही नहीं। तो इसको फ़ुक़हा की इस्तिलाह में बेउल मादूम कहा जाता है या बैउ मा लैसा इंदल इंसान कहा जाता है। हदीस में इस किस्म की तमाम बुयुआत को मना किया गया है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहाँ वो बहुत सारी हिदायत दी, उनमें उन खरीद व फरोख्त के मामले में एक हिदायत ही फरमाई कि वला तबीअ मा लैसा इंदक, कि तुम ऐसी चीज़ को मत बेचो जो तुम्हारे पास मौजूद ना हो। और फ़ुक़हा कराम ने इसको बेउल मादूम करार दिया है कि यानी एक अनएग्जिस्टेंस चीज़ है या ऐसी चीज़ है जो किसी की मिल्कियत में नहीं है, तो उसकी खरीद व फरोख्त दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा ऐसी फ़ाइल जिसके पीछे बेचने वाले के पास से ज़मीन ही ना हो, या वो कोई ज़मीन बता तो रहा है लेकिन उसने वो ज़मीन एक्वायर्ड नहीं की, ख़रीदी नहीं है, उसकी मिल्कियत में नहीं है और न उसको उसके बेचने की अथॉरिटी है, तो इस किस्म के फ़ाइल की खरीद व फरोख्त दुरुस्त नहीं होगी। और आम तौर पर यही मामला हो रहे हैं ज़्यादातर। अलबत्ता अगर प्रॉपर्टी बेचने वाले के पास, सोसाइटी लॉन्च करने वाले के पास अगर अपनी ज़मीन, ज़ाती ज़मीन हो या वो ज़मीन ख़रीद चुका हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो उसके प्लॉट्स बेच रहा है फाइल की शक्ल में, तो उसमें फिर मुख्तलिफ सूरतें बन सकती हैं। आमतौर पर होता ये है कि प्रॉपर्टी बेचने वाले जो फाइल्स बेच रहे होते हैं तो वो प्लॉट्स की जो है वो मेंशन नहीं होते कि भाई कौन सा प्लॉट है। मसलन आप अगर किसी प्रॉपर्टी सोसाइटी से प्लॉट खरीद रहे हैं तो उमूमन होगा ये कि वो आपको फाइल दे रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन सा प्लॉट है, कहाँ है, उसकी यानी लोकेशन क्या है वो भी मालूम नहीं होती, ना प्रॉपर्टी ने नक्शा बनाया होता है। तो इस किस्म की जो खरीद व फरोख्त है, यूँ चूँकि गैर मुतय्यन चीज़ की खरीद व फरोख्त है और इसके बारे में मालूम नहीं होता कि कौन सा प्लॉट है, कहाँ है, किस तरफ है, उसकी क्या वैल्यू होगी, बहुत सारी इसके अंदर जो है वो एक अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, या इसमें एक मजहूल चीज़ होती है कि भाई कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। तो इस किस्म की फ़ाइल की खरीद व फरोख्त भी अक्सर उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ माशरे के अंदर ज़्यादातर लोग जो इस किस्म के मामलात करते हैं वो शरई हुदूद व क़ुयूद को नहीं देखते, और बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें ख़रीद के फिर बाद में फंस जाते हैं, परेशान होते हैं।
और इस तरह बहुत सारे लोग हैं कि जो पूरी पूरी पेमेंट्स कर देते हैं, उनको प्लाट नहीं मिल रहे होते। तो इसलिए ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन उसूली तौर पर इसमें बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगर किसी सोसाइटी के पास कोई ज़मीन एक्वायर्ड है और वो फाइल्स बेच रही है और जितने फाइल्स बेच रही है उतने ही प्लाट्स उसके पास मौजूद हैं, तो वो इसको शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर ले जाते हैं, उसकी जवाज़ की राय देते हैं। लेकिन बहरहाल उलमा की राय पे चलते हुए उसको ले भी लिया जाए तो उसमें गुंजाइश का पहलू ज़रूर है। लेकिन जहाँ पे बहुत सारी खराबियाँ हैं, ख़ासतौर पर जहाँ खरीदार को सिरे से पता नहीं होता कि भाई ज़मीन ने ली है नहीं ली, और बाज़ औक़ात तो यहाँ तक होता है कि वो नक्शा बना के आपको चीज़ दिखाते हैं लेकिन फिर वो देते नहीं है, तो ये बड़ा इसके अंदर ख़राब मामला होता है। इसलिए फाइल्स की जहाँ तक खरीदो फरोख्त है तो उसमें इंसान पूरे मुकम्मल तौर पर इससे बचे। जो फिज़िकल जो ज़मीन मौजूद है और जिसको मेंशन कर रहा है, इसकी लोकेशन आपको बता रहा है, तो वो दुरुस्त है। उसकी सूरत ये हो सकती है कि जो सोसाइटी के जो मालिकान हैं, जो उसको प्लाट्स बेचने वाले हैं, अगर वो ग्राउंड के ऊपर जो नक्शा बनना है, यानी जो सोसाइटी डेवलप होनी है, उसका अगर वो नक्शा बना लेते हैं, यानी एक ऐसा नक्शा जो अप्रूव्ड नक्शा है, जो हतमी नक्शा है, और उनको ही पता है कि हमने ऐसे ही बनाना है, ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए नक्शा बना दिया बाद में अपनी मर्जी से तब्दीली करेंगे, ऐसा नक्शा ना हो। एक अप्रूव्ड नक्शा उनकी तरफ से, उसी के मुताबिक वो डेवलपमेंट कर रहे हों। अगर ऐसी कोई सूरत है जिसमें वो कोई फाइल बेच रहे हैं, आपको फाइल दे रहे हैं और वो आपको प्लाट बता रहे हैं कि भाई फलान ब्लॉक है, फलान नंबर प्लाट है, फलान नंबर गली है, और ग्राउंड पे भी आप नक्शे की मदद से पहुंच सकते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर कोई आप फाइल खरीद रहे हैं ऐसी सोसाइटी की, ऐसे प्लाट की, तो वो जायज़ होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, वो इस वक्त तो तफसीली बात हम नहीं कर सकेंगे, उस पर फिर किसी मौजूद वक्त तफसीली बात करेंगे। लेकिन उसूली तौर पर ये बात याद रखें कि ऐसी फाइल जिसके पीछे से ऐसे ज़मीन ना हो या बेचने वाले की मिल्कियत में ना हो, ऐसे फाइल की खरीदो फरोख्त दुरुस्त नहीं होगी, जायज़ नहीं होगी, वो बिल्कुल बेबातिल या बेफासिद होगी, और दोनों से शरीयत ने मना किया गया है। इसे हमें उससे बचना चाहिए। कोशिश करें कि जो ग्राउंड पे जो लोग आपको चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी मिल्कियत में है, वो चीज़ खरीदें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी मज़ीद तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।